बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 29 जुलाई 2023 हो गया है 05 PM। अल सलीम नाम है ना भैया तेरा? अमान। कान खोल के सुन लो ना, अमान की टीम, अमान की टीम अमान में ही रह ले, ठीक है? और हक्कानी नेटवर्क हक्कानी में। JSR सिक्योरिटीज़ को टेक ओवर करने की कोशिश मत कर अल सलीम, इसलिए तू पिटा आज, अभी तू और पिटेगा। ये जो बंदा दिमाग लगा गया है ना यहाँ पे, 420 ही तेरे पे लगी, क्योंकि तू कह रहा 200 करोड़ रुपए का लोन चढ़ाएगा, ठीक है? वो लड़का कह रहा, इसलिए इसलिए बेटा तू, समझ में आई? मेरे को इससे मतलब नहीं है, मेरे को इससे मतलब नहीं है। तो तुझे समझना चाहिए था, अगर तूने नहीं समझा तो भुगत। जो तू जो दिमाग लगा रहा है ना, अल सलीम का पैसा पहुंचेगा तो कनेक्शन जुड़ेगा। बहन के लौड़े, अदालत में पेमेंट हो रखी भोसड़ी के, मरवा दिया ना तूने खाम का बंदा, फिर तूने वहाँ दारू के ठेके पे भेज दिया। तेरे लड़के को गाड़ी से मैंने उतरवाया अभी, उतार सो गाड़ी में से, जा रहा शाना बन रहा है। 4 टन गोल्ड हराम का नहीं है, 4 टन गोल्ड हराम का नहीं है। 29 लाख रुपए महीने की सालाना सैलरी मांगी तूने, और 29 लाख रुपए सालाना सैलरी मांगी हक्कानी ने। हैंड ओवर दिलवा, हैंड ओवर, ठीक है? वरना इतनी मार मारूंगा ना तुझे और तेरे बंदों को, अकल ठिकाने लगा दूंगा तुम सबकी। 4 टन गोल्ड हराम का नहीं है। कोई हो तू, कोई हो तू, अल सलीम हो, भल सलीम हो, घल सलीम हो, यहाँ घंटा नहीं फर्क पड़ता। हितेश नाम है मेरा, तेरे से ज़्यादा पैसे वाला आदमी हूँ। ऐसे ही खेलता है ना, तो तू अपनी कंपनी अपने तक रखना। ये तेरी जो कंपनी है, ठीक है, इसका तू हैंड ओवर पे दिमाग लगा। कोई फालतू दिमाग मत सोच कि तू सोच रहा कोई निकलने का रास्ता और मेरे पे केस रजिस्टर्ड करा देगा, टेररिज्म लगवा देगा, ठीक है? ये सब नहीं चलता यहाँ पे। पैसा लगा हुआ तो लगा हुआ है मेरा, कंपनी का मालिक हूँ, इसलिए कंपनी में जो है ना एम्प्लॉय भी हूँ। और तेरे लौंडे लपाड़े जितने हैं ना, तू जानता बीआई सिस्टम के अंदर जो बंदा था, जो बीआई सिस्टम में साहब था, उस बेचारे की बेइज्जती क्यों हुई उसके और उसके घर परिवार की? इसी वजह से कि जब बीआई ने जब तरक्की कर ली, बीआई सिस्टम ने, मैंने पैसा लगा दिया, तो उसकी वाइफ और उसके मन में जो है ना पाप आ गया। उसने क्या करा, 200 लड़कों को यहाँ पे जो है भेज दिया आसपास। और उसने क्या करा, मरियम नवाज शरीफ के पास अपने एक बेटे को जो है, जो कि हडसन में था, उसको बोला कि मरियम नवाज से वो पिप्पा मैरिज करेगा, इसलिए पिटाओ बेचारा। समझ में आ गई? फिर उसको उज्बेकिस्तान का जो है डायमंड उसको याद आ गए, तो उज्बेकिस्तान के डायमंड को लेकर उसको जो है क्या कहते हैं लालच आ गया, क्योंकि उज्बेकिस्तान का था वो, ठीक है? इसलिए बेचारा जो है क्या कहते हैं संसार में नहीं रहना चाहता था, वो है नहीं, तो बीमारी से मारा गया ना। फिर उसकी वाइफ जो है क्या कहते हैं, एक नया फर्स्ट क्लास जो है बंगलो बना मेरा, वो बंगलो उसको चाहिए। और फिर खामा खा के ऊल जुलूल तर्क कि लेबर ने मकान बनाया है तो मकान जो है लेबर का है, और यहाँ हम पैसा लगा के हम बेवकूफ़ हैं ना। तो ये जो क्या कहते हैं बाकी लोग जो अभी शराब के ठेके के मामले में फंसे हैं, वो जाएंगे। अब जैसे बीट अफसर वाले को तू कह रहा है, या जिप्सी वालों को कह रहा है अमान का लोन लिया है, पैसा आ रहा है। अबे तू पागल वागल है क्या? हैं? या अमान में जिन्होंने लोन लिया है वो पागल वागल हो गए हैं? मैंने मना कर दिया ना, जिन्होंने अमान से लोन लिया है वो अमान में नौकरी नहीं कर सकते। कह दिया तो कह दिया, कहीं भी जाके नौकरी करो। मैं इतना बेवकूफ़ हूँ अपनी कंपनी में नौकरी करा के अपने ही पैसे से अपना लोन पूरा करवाऊँ? और ये जो खामखा जो अपनी मर्जी से नोडल ऑफिसर और ये सब बने फिर रहे हैं ना, वो ज़रा हिंदी में समझ लो। समझ में आई? और अल सलीम अगर ये कनेक्शन जुड़ा नहीं ना, तो अभी तक तो मैंने बंदे मारे नहीं हैं, फिर मैं ऑर्डर कर दूंगा बंदे मारने। पिछली बार 50 पाइप पड़े थे ना, अब 50 पाइप तेरे अब और पड़े हैं।
ठीक है, और जब तक ये कनेक्शन नहीं जुड़ेगा तू तब तक पिटेगा, ठीक है। जब तक ये कनेक्शन नहीं जुड़ेगा तो अब तब तक पिटेगा। अभी कह रहा क्या कहते हैं ये आईजीएल भी अमान में है। पागल वागल है क्या तू? हैं? पागल वागल है क्या? मेरी किसी भी कंपनी में जो मैंने खरीदी है उसमें अमान का लोन लेने वाला कोई नौकरी नहीं कर सकता, चाहे आईजीएल हो, चाहे बीएसईएस हो, चाहे रिलायंस हो, एक भी नौकरी नहीं करेगा। सबको पूछ पूछ के बाहर निकालो। कोई कंपनी हो मेरी वर्ल्ड में, अमान या हक्कानी से हाई रिस्क लोन लेने वाला कोई भी व्यक्ति मेरी कंपनी में नौकरी नहीं कर सकता है। बाहर निकाल दो सबको। मैं कह रहा हूँ इसके बाद तेरे लड़के का नंबर है, अगर ये कनेक्शन नहीं जुड़ा, ठीक है, मैं सिखाऊंगा तुझे कागजी कार्रवाई। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सबको फ़ोन कर रहा है, ठीक है। मैं नहीं जानता पैसा ला के दो, कहीं तो तू कौन होता है भाई पैसा मंगाने वाला? मेरे पास टीम है, अमान का मालिक हूँ मैं। कहा तो कहा, मेरी किसी भी खरीद में, किसी भी कंपनी में अमान या हक्कानी से लोन लेने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, न्यू इंडियन एक्सप्रेस हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, जी न्यूज़ हो, आज तक हो, कोई भी न्यूज़ चैनल हो, फॉर्च्यून 500 हो, चाहे छोटी सी दुकान ही क्यों ना हो, अमान से लोन लिया है, बाहर हो जा। हम नहीं जानते कहाँ जाएगा। अल सलीम तू जानता है मैंने मोदी के साथ क्या किया है? वही असर करूँगा तेरा भी, और चेतावनी दे रहा हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड के पॉलिटिशियंस को भी। जो हाल मैंने मरियम नवाज का किया है ना, वही हाल कर दूंगा मैं बाकियों का भी। इमरान खान तो मेरे लिए है ही क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या आम आदमी पार्टी या आज तक क्या कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस में कोई भी ऐसा व्यक्ति राजनीति में नहीं रह सकता है जिसने अमान या हक्कानी से लोन लिया हो। बाहर हो जाओ। पॉलिटिकल पार्टीज़ मेरी हैं भाई, मैंने खरीदी है, क्या बात कर रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान अमान या हक्कानी से लोन लेके राजनीति नहीं कर सकता है। कहा तो कहा, बाहर निकाल के फेंक दो इसको। अरे यार ये इनके 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 तौर तरीके गलत हैं भैया। अब नियम बदल चुका है ना, मैंने साफ कह दिया है। कहीं जाओ तुम, कहीं जाओ, कुछ भी करो, मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब नहीं है। कनेक्शन अगर नहीं जुड़ा तो याद रख अल सलीम, तेरे इतनी मार पड़ने वाली है ना, इतनी मार पड़ने वाली है कि जैसे मोदी को 4 साल काटना भारी पड़ गया था ना, वही हाल तेरा होने वाला है। मैंने मोदी को कहा था अगर मेरा डेबिट कार्ड नहीं मिला तो तू तो पिटेगा पिटेगा, तेरे बाकी लोग भी पिटेंगे। कोई हो और बचाने वाला मिलेगा नहीं तुझे धरती पे कोई। इंडियन आर्मी को भी मैंने कहा था, ठीक है, कुछ कर लो तुम कुछ, अगर मेरा कनेक्शन नहीं जुड़ा आईजीएल का तो अल सलीम तेरी हड्डियों में इतना नमक भरूंगा ना। हाँ इसे कपड़े उतार, अब मार इसको अल सलीम को। क्रिस्टल क्लियर दिखा रहा हूँ तुझे। अल सलीम हितेश हूँ मैं, पूछ लियो अपने लड़के से, जिंदा हूँ मैं। और तुम सुन लो बे, जो एम्प्लॉई मेरी कंपनियों में या मेरी दुकान पे हो और तुम्हें पता है अगर सीक्रेट वॉइस तुमने दी है, अगर बेटा मुझे देखने के बाद तुमने नहीं बोला तो क्रिस्टल क्लियर लगेगा 420 ही पसंद नहीं है मुझे, साफ बोल दे रहा हूँ। कहीं तुम सोचो ना मेरे नाम से बिजनेस चला लोगे, ठीक है, तो देख लो फिर क्या होगा, पहले बोल दे रहा हूँ। तू कोई हो, अब वो जो एचपी गैस एजेंसी है ना मैडम, सुन लिया था आपने? हाँ ये सुरेश कुमार के नाम से जो है, सुन लिया आपने? मुझे नहीं पता, वो उसकी बीवी के नाम से थी ना, हक्कानी से लोन लिया है। अब वो एजेंसी मेरी है। एचपी का सिलेंडर यहाँ घर पहुँच जाना चाहिए, और नहीं तो मैडम 50 पाइप सबके पड़ेंगे। लिख लो बीएसईएस में। तू सुन बे, मीटर रीडिंग लेता है, अमान से लोन लिया है ना तूने, हैं?
मीटर रीडिंग नहीं ले सकता तू, बाहर निकल जा। जिस किसी ने भी अमान या हक्कानी से लोन लिया होगा वो मेरी किसी भी कंपनी में नौकरी नहीं कर सकते, चाहे बैंक हो, चाहे आपका क्या कहते हैं रेडी पटरी हो, मैं नहीं जानता, दुकान खाली कर दो। तुम्हारे इस 420 के धंधे में और तुम्हारी 420 की सोच में ना मैं अपने बिजनेस नहीं चलाता। अल सलीम क्या करता था मुझे मतलब नहीं है, हक्कानी क्या करता था मुझे मतलब नहीं है, मुझे मेरे पैसे से मतलब है, ठीक है। और हक्कानी तू सुन, अगर हैंड ओवर में देर लगी, एक बार जाने के बाद मैं दोबारा आया तो आज तू भी पिटेगा। हक्कानी को भी लेके आ साइड में। वाह भाई वाह। अबे जब यार अबू बकर अल बगदादी से ले करके अलकायदा सब निपटा दिए, तो तुम हो क्या यार मेरे लिए, तुम हो क्या? तुम हो क्या मेरे आगे? अल सलीम के लड़के को गाड़ी से मैंने उतरवाया, चलो उतर बे। वाह भाई वाह। मैं ऐसा कुछ कह नहीं रहा, मैं उम्र का लिहाज नहीं करता अल सलीम, मैं उम्र का लिहाज नहीं करूंगा तेरी। इसी लालच में बीआई सिस्टम का साहब मारा गया बेचारा, ठीक है, ना नाम मिला ना शोहरत, और आज उस बेचारे की बीवी जो है दर दर धक्के खा रही है, समझ रहा है? तो जानता नहीं है जेएसआर सिक्योरिटीज में नियम क्या है, सब कुछ जेएसआर सिक्योरिटीज के अंदर है। अमान हो, हक्कानी नेटवर्क हो, कोई कंपनी हो, और सारी कंपनियां हितेश रेवन के अंडर में। ये मत सोच ट्विटर हैंडल बंद हो गया तो क्या कहते तू पार्टी कर रहा है, अब ये नाम है @हितेश रेवन, चाहे ट्विटर हो चाहे ना हो, ठीक है। आईजीएल का मालिक हूँ मैं, मैंने बोला था उसको, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का मालिक हूँ, मालिक। हाँ, नजारत दिखा दिए अंगूठे पे 4 अक्षर, समझ में आ रही है? बाहर निकल जाओ सब। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में एक व्यक्ति भी जिसने हक्कानी या अमान से लोन लिया हो वो नौकरी नहीं कर सकता, उठा के बाहर फेंक दो। और ना मैं ऐसों से कोई दोस्ती रखता। अमान से लोन लिया है, साइड हो जा भाई। हक्कानी से लोन लिया, साइड हो जा भाई। और अरमान मेरी कंपनी है, मैंने बनाई, समझ में आ गई? और बात सुनो भैया, पूछ पाछ लिया कर, अगर यार गलती अल सलीम की होगी या नहीं होगी मुझे क्या लेने देना। उसने कह रखा है कि भाई आप फाइल मत दिखाना अमान की, मैंने यही पूछना है इससे। किससे पूछ के भाई? तभी से पूछ हक्कानी को भी, सीधा मैसेज पास करना है अल सलीम, सीधा, वरना नरक की शुरुआत है तेरे लिए। क्योंकि मेरी डिक्शनरी में जिंदगी, सजा और मौत इनाम है, तो गलतफहमी में है। तुझे मैं बार बार कह रहा हूं, पर तेरा समझ नहीं आ रही है। मेरी रिकवरी बहुत खतरनाक है अल सलीम। 10वीं आवाज़ सुन ली मैंने, भाई आईजीएल का पैसा भेज दिया, आईजीएल का पैसा भेज दिया। अब वो तो मुझे बहुत पहले ही पता है यार, वो तो मुझे बहुत पहले पता, आईजीएल खरीद चुका हूँ, ओनरशिप अकाउंट है, BSES खरीद चुका हूँ। अब कह रहा अल सलीम, कह रहा भाई फिल्म की वजह से हमने कनेक्शन काटा, देखना हम तुझे कितना तोड़ते हैं। अब धर दिया 50 पाइप, 50 और मार इसमें, एक एक बंदा उठा। अब यहाँ से जांच शुरू होती है, मेरा आईजीएल कनेक्शन बंद करने में कौन कौन शामिल है, एक एक बंदा उठा, कोई हो, और 50 पाइप खींच दे, एक एक को लेके आ। इसने क्या करा, इसने और हक्कानी ने, पैसा सीधा सीधा आता है, ठीक है। ये बीट वाला कह रहा मेरे से कि हाँ भाई तूने उसे धमकी दी थी, तेरे समझ नहीं आ रही है क्या यार, हैं? तेरे समझ नहीं आ रही है क्या, तेरे समझ नहीं आ रही है, हैं? मैं कह रहा हूं तेरे समझ नहीं आ रही है क्या? मैं पूछ रहा हूं तेरे समझ नहीं आ रही है तो बता दे, तो हम समझाएं तेरे को फिर।
बीट अफसर को कह रहा हूँ, तेरा समझ नहीं आ रही है क्या? तेरी नौकरी चली गई, तेरी वर्दी भी जमा हो गई, फिर तो बकवास कर रहा है। अब ये जो है फिर वहाँ जा रहा है, कह रहा दारू का ठेका लेना है मेरे को। वो जा, मेरे को क्या कह रहा है? HP गैस एजेंसी नेब सराय, जिसका डीलर पहला सुरेश कुमार था। तेरी बीवी ने कितने का लोन लिया है? 600 करोड़ का लोन लिया हुआ है हक्कानी से। HP गैस एजेंसी मेरी है। क्या नाम है? रवि नाम है आपका? आप मेरे यहाँ सिलेंडर सप्लाई कर रहे थे ना, सिलेंडर पहुँच जाना चाहिए यहाँ पे, और नहीं तो एक एक को निकाल के मारेंगे। ओनरशिप मैडम, ओनर मैं हूँ। अरे मैडम, गैस का नहीं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ओनर हूँ, आरामको का मालिक हूँ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ओनर हूँ। क्या हो आप, समझ नहीं आ रही क्या? हैं? अंदर घुस HP गैस एजेंसी में, अंदर जाकर साइड लेके ना कोडा करके 50 पाइप दे खींच के इनके। खालसा में भी जा, खालसा में भी जा, पकड़ के 50 पाइप खींच दे। DMRC में जा, बोले सुनाई नहीं देता तुम्हारे? IGL के ऑफिस पहुँच आर के पुरम। वाह भाई वाह, मतलब मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ तो सर पे चढ़े जा रहे हो। टाइम सब 24 घंटे हो चुके हैं, अब 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। ठीक है, अब पीटना शुरू करूँगा। ये ऐसे नहीं सुधरते। पड़े हक्कानी के 50 पाइप और मार इसके। मेरे भी पड़ा था ना पाइप, अब बताऊंगा तुम्हें, तुम्हारा सगा चाचा मामा ताऊ फूफा क्या है ये। अब मार इसके। हाँ बे, पार्टी किसने कैंसिल करी? क्यों बे हक्कानी, तू आएगा यहाँ पैसे लेके? हैं? पचास और मार इसके अल सलीम के। ऐसे नहीं सुधरेगा ये। क्या बोला तूने मेरे को? मैं इसको रोज सुबह समझा रहा हूँ फिर। अल सलीम इधर आइए। अबे अबे मैं हितेश हूँ, हितेश। समझ नहीं आ रही तुम्हारे समझ नहीं आ रही? मैं हितेश हूँ। हाँ, नहीं समझ में आ रही। एक बार जरा मोदी से पूछ लियो उसकी क्या दुर्गति करी है मैंने। इसको लेके आ जरा, बीट वाले को साइड लेके आइयो जरा, इसके भी दे 50 पाइप खींच के। और कौन कौन है साथ में? तू भी था वे? 50 पाइप इसके भी दे, 50 पाइप खुशवा के दे। नहीं मैं बताता हूँ, गैंग में चलवाता हूँ इनसे। 50 पाइप सरबजीत के और 50 पाइप यशपाल के दे। ज़्यादा कुछ मत करियो, बस साइड पकड़ के ना कोट डाले करके उस खींच दियो पिछवाड़े पर 50 पाइप। बोले वो हितेश है, IGL का मालिक है और BSES का। इस लौंडे को लेके आ जो बिल लेता है, इसको भी कोटा करके दे जरा इसमें ही 50 पाइप। 50 नहीं 250 पाइप मार इन सबके, 250 पाइप पड़ेंगे। क्यों मैडम, सुनाई नहीं दे रहा आपको? हैं? बनाऊँ तेरे को मैं अपनी बीवी? अभी बीवी बन के पार्टनरशिप लेगी? पागल वागल है क्या? हैं? बता यार, मेरे काम में दखल दिया है ना तो यही हाल करूँगा। 50 और मार हक्कानी के। हाँ बे, पैसा कहाँ है? रहेगा आप दिमाग में रखेगा आप कभी? हक्कानी नेटवर्क का मालिक है तू, रखेगा दिमाग में कभी? नौकर है, सैलरी ले रहा, फिर दिमाग लगा रहा है। हाँ, खड़ा कर इसको, अल सलीम को। हाँ बे, क्या बात है? समझ में आ रही तेरे? हैं? समझ में आ रही तेरे? बाहर निकाल के फेंक दे। एक एक से पूछ, हर एक नेता से पूछ। हर पॉलिटिकल पार्टी में अमान से लोन लिया है। बाहर निकल जा यहाँ से, चल बाहर निकल जा एकदम। हमें नहीं पता क्या करेगा, बाहर निकल जा। हाई रिस्क लोन है ये, हमें नहीं पता तो वो रिकवरी वाले कहाँ आकर क्या बात करेंगे। बाहर निकल यहाँ से।
भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, पार्टी मैंने खरीदी है यार, पॉलिटिकल पार्टी, क्या बात कर दी। चल बाहर निकल जा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पीपीपी, बिलावल, चल बाहर हो जा, हमें नहीं रखना। ओनर मैं हूँ बे, मेहनत करके कमा लेना। लोन क्यों ले रहा है? प्रॉपर्टी बेच देना, बेच के पैसा ले ले। लोन क्यों? नहीं भैया नहीं, लोन क्यों? प्रॉपर्टी बेच दे, किस्सा ख़त्म। बेच दे ना, लोन क्यों? नहीं रखना ना मुझे तुम्हारे जैसे को। डीएमआरसी में पूछ, एक एक सिपाही को पूछ। रिकवरी पे भी काम नहीं कर सकता इसने, लोन ले रखा हो। चल दफा हो यहाँ से, जहाँ मर्जी जा, मैं नहीं जानता। और ये सब्जी मार्केट में किस किसने लोन ले रखा अमान से? अरे यार दुकानें मेरी हैं यार, तो वैसे ही चलाते हैं ये लोग। चल बाहर निकल जा यहाँ से, छोड़ दे, जहाँ मर्जी जा, हमें नहीं पता। वाह भाई वाह, हैंड ओवर देने में इतना टाइम कैसे? इस पर जाइए बीकानेर वाले पे, हाँ भाई काउंटर पर तू बैठा है? हर एक जहाँ जो जो दुकान है अंदर जाकर ना स्टाफ को साइड में ले करके तो 50 पाइप खींच इसके। तेरे समझ नहीं आ रही? हितेश खुद खड़ा था ना सामने। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। मरियम नवाज, अगर दोबारा तेरी नेगेटिव फीड सुन ली ना तो अगली बार 50 पाइप तेरे ना चेपने में आ रहा हूँ। आखिरी बार समझा रहा हूँ हटसन को, मुझे जल्दी से जल्दी इससे मिलना है, मरियम नवाज से। कहाँ रखी है ये, कहाँ रखा है इसको? वरना आईडीएफ में जो लड़कियां हैं तुम्हारे पड़ेगा। डर किस बात का है बे? 50 पाइप के दर्शन तुम्हारे होंगे। बोला ना रास्ता यहाँ घर के अंदर से चाहिए, बना तो बना, बना तो बना। और अगर दोबारा मेरे से बदतमीजी करी ना, समझा रहा हूं, नहीं 3000 करोड़ पे देने को तैयार हूं। अभी उठा के लाए इसको, हितेश को मेरे पास न, तेरा मैं बदमाश बनाता हूं अभी। ये भी बड़ा बोलता कबड्डी वाला। अल सलीम का डुप्लीकेट है तू, हैं? पकड़ इसको भी, इसके भी दे 50 पाइप खींच के। समझ में आ गई तेरे? ये गली नंबर 5 में जो बंदा बैठा रहा था ना, तो नाम चूचू है, हितेश है, वो रिचेस्ट मैन ऑफ द यूनिवर्स है। दिल्ली पुलिस में जिन जिन का समझ नहीं आ रही उनके दे 50 पाइप। अबे दिल्ली पुलिस मैंने खरीदी है 1,85,000 करोड़ में। समझ नहीं आ रही तेरे? हैं? तो पूछ लेने जाके। ऐसे तो मेरी जेएसआर सिक्योरिटीज में भी ट्रेनिंग चल रही है, अमान में भी चल रही है, कानी में भी चल रही है। तेरे क्या दिक्कत हो गई अल सलीम? पर ट्रेनिंग देते समय ये नहीं भूलना, हाँ बेटा इन ऑर्गेनाइजेशंस का मालिक हूँ मैं, ये नहीं भूल जाइए ट्रेनिंग देते समय। जेएसआर सिक्योरिटीज में भी सुन लो कान खोल के, इस घर के अंदर भी कोई ट्रेनिंग है ना, तो ये मत सोचना इस घर का मालिक हूँ मैं, ये मत भूल जाना ट्रेनिंग देते समय। हाँ ट्रेनिंग सिर्फ नाम की है, मालिक हूँ मालिक, जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड का। सुनाई दे रहा? हटसन का मालिक हूँ, हटसन का मालिक हूँ। कितनी देर खड़ा रहा मैं वहाँ पे? हाँ बे तू बाहर निकल के आया था ना, दे 50 पाइप इसके भी खींच के। यार इंसा बसीर की छोड़ना यार, जाओ मैडम आप। हाँ भाई ये छतरपुर वाला ठेका मालिक हूँ मैं। अगर बेटा कैश यहाँ नहीं पहुँचा, शाम को एक बंदा कैश का बंडल लेकर यहाँ पहुँचेगा, A204 छतरपुर एनक्लेव फेस 1 गली नंबर 5। और अगर पैसा नहीं पहुँचा तो बेटा मैनेजर सबसे पहले पिटेगा। साइड ले जाकर कोर्ट आकर और दे 5 पाइप खींच के। एडिडास वाले के भी मार, टोयोटा वाले के भी मार, मैनेजर के। हाँ बे तेरा समझ नहीं आती? तुझे पता नहीं ओनर चेंज हो गया है? डीएमआरसी में जीएम के मार, इंडियन रेलवे में मार जीएम के। हाँ बे तुझे पता नहीं है? और 250-250 पाइप
ऐसे नहीं सुधरेंगे ये। कैश यहाँ, कंपनी मैंने खरीदी है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कैसे निपटना है। सियाने बन रहे हैं, भाई बाप को बांट दूँ इनकी कंपनियां में। बस चुपचाप, एकदम चुपचाप रह के ना मनी मन में बोलते रहो, इशारे में बात करते रहो। मेरे टेस्टर लगाएगा, फिल्म बनाएगा, वाह भाई वाह, विक्ट्री शो करेगा। मैं नहीं सुनता। हाँ भाई, आचार्य तुलसी स्कूल, मैनेजर उठा। स्कूल किसका है बे? 250 पाइप पड़ेंगे अब। ढूंढ कौन कौन है जिसको दिक्कत है, मैं स्कूल का मालिक नहीं हूँ। 250 पाइप कोई हो, एक एक को साइड कमरे में ला, अभी बुला इमरजेंसी मीटिंग। नहीं नहीं, वो यार मेरे पास पाइप वाली टीम अलग है, चालू हो जाओ, ठीक है।